आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहलाता है इसके बारे में हम देखेंगे। इसके पहले हमने आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के प्रकार, आवेशों की डेफिनेशन को देखा था। यहाँ पे जैसा कि विद्युत द्विध्रुव वाला टॉपिक देखना है तो द्विध्रुव का मतलब होता है कि यहाँ पे टू चार्जेस की बात आएगी और दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंस होंगे। जैसा कि यदि हम बात करें कि जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, जिसे अपन क्या बोलते हैं, चार्ज। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अल्प दूरी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर पर रखे हों, तब इस प्रकार के निकाय का मतलब होता है सिस्टम। निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश का मतलब क्या होगा, एक होगा माइनस और एक होगा प्लस क्यू। अल्प दूरी, वो दूरी कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर पर रखे हों, तब इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस यहाँ डायग्राम देखेंगे। ये मतलब दो बिंदु आवेश होंगे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और यहाँ बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की जो दूरी है वो बहुत अल्प है। अल्प दूरी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। जब दो विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तब इस प्रकार के निकाय को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसी के आगे एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव अक्ष। ये जो हमारा टॉपिक है, ये मतलब इसी के बाद वाला है जो डेफिनेशन है विद्युत द्विध्रुव अक्ष। ये क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जो माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली जो रेखा आपको ए बी दिखाई दे रही है, इसे अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष। इसका नाम है द्विध्रुव अक्ष। यहां अपन यदि इसकी डेफिनेशन बताएं तो क्या होगा, दोनों विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष यानी एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, दोनों विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। यानी बात की जाए, यदि यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और एक यहाँ पे आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज है,
इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली जो रेखा अपन खींचते हैं उस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष, एक्सिस जिसे बोला जाता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके आगे का अपन देखेंगे। अब अपन को पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे जब दो विपरीत आवेश, एक आपका क्या होगा यहाँ पे -q और एक होगा +q, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यहाँ पे हमें एक प्लस लेना है और एक माइनस लेना है। और -q आवेश और +q आवेश के बीच की जो दूरी होती है वो अपन 2a कंसीडर करते हैं। यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है ना। तो यहाँ पे जो अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे हैं इसमें अपन को जो इसकी डेफिनेशन है वो बच्चों क्या है, जब दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश अपन लेंगे, यहाँ एक -q है और एक +q है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब अपन हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेंगे, किसी एक आवेश का परिमाण मतलब दो चार्ज में कोई एक चार्ज लेना है और लेना हमें धनात्मक है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी 2a है के गुणनफल को, मतलब इन दोनों चार्ज में कोई एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी 2a अपन ने मानी है, इन दोनों का अपन को क्या करना है, गुणा, मल्टीप्लिकेशन करना है। गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे अपन काय से प्रदर्शित करते हैं, इसका संकेत P होता है। जब प्लस लें या ना लें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि +q आवेश है ना। तो अपन इसके बाद अपन को क्या मिलेगा, 2aq। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं सुविधा की दृष्टि से। यदि डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इससे बनेगी, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a जो है, उनके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात यदि की जाए, राशि की बात की जाए, राशि कौन सी है, सदिश है। अब सदिश है तो दिशा होगी, दिशा क्या होगी, दिशा इसकी होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऋण, या अपन इसे बोल सकते हैं ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, ये इसकी क्या होती है, दिशा होती है। यदि अपन SI मात्रक की बात करें तो आप देख सकते हैं A का मतलब क्या है, दूरी, तो इसका मात्रक होगा मीटर गुणे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर गुणे कूलाम, या कूलाम गुणे मीटर भी बोल सकते हैं इसी को, या कूलाम गुणे मीटर। CGS मात्रक की बात की जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर CGS में, और कूलाम का हमने अभी इसके पहले पढ़ा था, कूलाम का क्या हो जाएगा, स्थित कूलाम। तो बच्चों हमने अभी क्या देखा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखी। क्या होती है परिभाषा, जब दोनों विपरीत आवेश में से कोई एक आवेश ले लिया जाए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जब हम गुणा कर देते हैं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। यहाँ पे P बराबर 2aq है ना। राशि की बात करें तो राशि सदिश है, दिशा क्या होगी, जब सदिश है तो दिशा होगी, दिशा क्या होगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। मात्रक क्या होगा, SI मात्रक, इसी को अपन मात्रक बोल सकते हैं। यहाँ मात्रक है ये यूनिट, मात्रक SI क्या होगा, मीटर गुणे कूलाम। क्यों होगा, क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला क्या है, P बराबर 2aq है, A दूरी है, दूरी का मात्रक होगा मीटर और आवेश का मात्रक होगा
कूलाम। इसीलिए यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, मीटर गुणे कूलाम, इसी को कूलाम गुणे मीटर। अब सीजीएस में क्या होगा, मीटर का सेंटीमीटर और कूलाम का स्थैतिक कूलाम होगा। तो बच्चों इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यदि हम इसकी संकेत की बात करें, संकेत इसका होता है पी, वेक्टर पी भी लगा सकते हैं, नहीं तो डार्क में अपन लिख सकते हैं, क्योंकि सदिश को वेक्टर और मोटे अक्षरों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपने देखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव अक्ष और विद्युत द्विध्रुव के बारे में अपन ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके डेरिवेशन करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, ताकि आपको हमारी आगे की वीडियो की अपडेट डेली मिल सकें। शेयर करना ना भूलें।